Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class we'll proceed with our आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं उससे पहले हम प्रीवियस सेक्शन में हम क्या कर चुके हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रीवियस सेक्शन में एक्चुअली जो रिलेशन वाला कंसेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। Before proceeding with the today's class, it is very important to know कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। प्रीवियस क्लास में जो रिलेशन वाला कंसेप्ट था हमारा कंप्लीट हो गया था। जो थर्ड लेक्चर था रिलेशन एंड फंक्शन का जो पार्ट थ्री है आपका उसमें प्रॉपरली रिलेशंस के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पूरा एनालिसिस मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने अभी ये जो पार्ट थ्री है मैं स्पेसिफिकली इस पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, पार्ट थ्री जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है मेरी क्लास 12 की 2023-24 सेशन की, वहां से भी पार्ट थ्री जो रिलेशन एंड फंक्शन का देख सकते हो। लेकिन वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट थ्री, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 जो कंप्लीट एनालिसिस एक्सरसाइज 1.1 का वो मैंने आपको करवाया, राइट। अब बात आती है आज की क्लास में। सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में जो हम करेंगे वो है फंक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो फंक्शन का आता है। पर फंक्शन मींस एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो उसका कंसेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको जो एक्सरसाइज 1.2 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर, या एक्सरसाइज 1.2 का जो एनालिसिस है वो समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में जो हम करेंगे हमारा जो कंसेप्ट रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेरी बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम क्लास चैप्टर 1 पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 2। यही कंसेप्ट आपका लेके हम जाएंगे चैप्टर 2, और यही रीजन है कि मैं आपको चैप्टर 1 पहले करवा रहा हूँ रादर देन चैप्टर 2। अगर चैप्टर 1 को छोड़ के हम चैप्टर 2 में जाते हैं तो बहुत जगह पे आपको ऐसा लगता है कि हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। अब जब हम चैप्टर 2 करेंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट चैप्टर 2 का क्लियर हो जाएगा, लेकिन कंडीशन कि चैप्टर 1 के जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको प्रॉपर मिले, राइट। तो आज हम जो करेंगे, आज जो हमारा कंसेप्ट है आज का हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन आप लोग कर चुके हो और फंक्शन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले अगर मैं सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन का, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन का, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब आपने जब आपने रिलेशन किया था तो वहां पर आपने क्या देखा था कि वहां पर जो हमारी मैपिंग होती थी वो सेम सेट की होती थी, लाइक सेट ए की सेट ए के साथ, राइट, या एक रियल नंबर की रियल नंबर के साथ। रियल नंबर में भी अगर आपको लिमिट गिवन होती थी तो प्रॉपरली जो सेट की जो लिमिट गिवन होती थी वो ऐसा होता कि सेम सेट की सेम सेट के साथ। बट जहां तक फंक्शन की बात आती है वहां सेम सेट की मैपिंग नहीं होती है। सेट ए की जो मैपिंग होगी वो सेट बी के साथ होगी। समझ में आ रहा है? मीन्स बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आप ऐसे समझो कि रिलेशन में क्या होता था, मैपिंग जो होती थी सेम सेट की होती, सेम सेट की मैपिंग जो होती है रिलेशन में पॉसिबल होती है, लेकिन फंक्शन में जब भी मैपिंग होगी वो डिफरेंट सेट्स के बीच में होगी। पहला बेसिक डिफरेंस तो ये होता है। फर्स्ट एंड फर्स्ट बेसिक डिफरेंसेस, मैं ये नहीं कहूंगी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आई वुड से दैट दिस इज one of the main basic difference between the relation and function, that in case of a relation mapping between same set is possible, but in case of a function mapping between different set always takes place। इसमें हमेशा मैपिंग आपको डिफरेंट सेट्स के बीच में ही देखने को मिलेगी, राइट। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आपको एक सेट जैसे कि एग्जांपल के तौर पर let us say that this is set A and this is set, let us say that this is set A and this is set, right। अब जो सेट ए है आपका, जो सेट ए है बहुत ही, थोड़ा मैं प्रॉपर वे में इसको बना देता हूँ। ये आपका हो गया सेट ए और ये हो गया आपका सेट, राइट। सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी
सी डी एंड ई, ये आपका हो गया सेट, ये आपका हो गया सेट। और सेट बी में हमने जो एलिमेंट ले लिए वो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया सेट। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला क्वेश्चन ये होता है क्या यहाँ पे हम बात करें फंक्शन की, तो क्या यहाँ पे मैपिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ए एंड बी आर डिफरेंट सेट। आप देख सकते हो ए में जो है वो अल्फाबेट्स है और बी में जो है नंबर्स है, बोथ आर डिफरेंट सेट्स। अगर दोनों में नंबर भी होते तो जो ए सेट और बी सेट पे नंबर होते वो डिफरेंट होते, तब भी मैपिंग आपकी पॉसिबल। ये चीज क्लियर होगी आपको यहाँ तक? ठीक है, अब मैं मैपिंग कर रहा हूँ, मैं मैपिंग कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम दैट कि ए की जो इमेज है वो है 0.2। भाई जो आपका ये लेफ्ट वाला सेट होता है, जो आपका लेफ्ट वाला सेट होता है, जब वो राइट वाले यानी कि जब ए जो सेट है आपका बी से कनेक्ट होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ए सेट के जो एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा ए जो है वो आपका 2 से कनेक्टेड है, इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2 जो है, 2 जो है वो इमेज ऑफ ए है। तो बेसिकली जो ये राइट वाला सेट होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज होते हैं सेट ए के। जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स, इमेज ऑफ सेट ए, इमेज ऑफ सेट ए एलिमेंट्स। इसी तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट इमेज ऑफ बी सेट इज 5, 5 एलिमेंट, इमेज ऑफ सी सेट इज 1 एलिमेंट, image of D set is 3 element and image of E set is 4 है, image of E set is 4 है, right? अब जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा कंसेप्ट है, that is types of function, that is types of function, types of function, types of function, types of function में देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होगी, फंक्शन क्या होता है उसमें डिफरेंट सेट्स के बीच में मैपिंग होती है, लाइक यहाँ पर जो है ए सेट की मैपिंग है बी के साथ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला सेट आता है आपका, वो आता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला फंक्शन आता है आपका वो आता है 1 1, वो आता है आपका 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने क्या कहा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहली बात मैंने आपको ये समझाई कि जो फंक्शन होता है उसमें जो मैपिंग होती है वो डिफरेंट सेट्स के बीच में होती है। दूसरी बात कि जो हमारा पहला फंक्शन है वो क्या होता है 1 1 फंक्शन, और इसका अनदर नेम क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन, इसका अनदर नेम क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन होता क्या है, 1 1 फंक्शन होता क्या है? तो 1 1 फंक्शन जो होता है आपका वो क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज in set B, have single image in set B, then given function is a 1 1 function, then given function is a 1 1 function, then given function is a 1 1 function, right? अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसी से हम समझते हैं, क्या ये जो फंक्शन है, क्या ये जो फंक्शन है, फंक्शन में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज डिफरेंट सेट्स के बीच में मैपिंग हो रही है, क्या ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है? क्या ये जो फंक्शन है आपका वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 1 फंक्शन है? चलिए अब आप डेफिनेशन को देखो और आप इस मैपिंग को देखो। अगर हम डेफिनेशन के साथ जाते हैं तो डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है आपको, दैट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, क्या कहा हमने, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। इमेज से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप यहां देखो ए की इमेज क्या है 2, ए की इमेज क्या है 2, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ए की इमेज क्या है, बी की इमेज क्या है 5, तो बी की इमेज क्या है 5,
सी की इमेज क्या है? सी की इमेज है 1, तो सी की इमेज 1, सी की इमेज 1। डी की इमेज क्या है? डी की इमेज 3 है, डी की इमेज क्या है? 3। और इसी तरह से ई की इमेज क्या है? 4, ई की इमेज क्या है? अब आप ये देखो कि जो भी आपके सेट ए के एलिमेंट है, जो भी आपके सेट ए के एलिमेंट है, उनकी जो सेट बी में जो इमेज है वो सिंगल इमेज है। ऐसा नहीं है कि ए की इमेज 2 भी है और ए की इमेज 5, इस तरह से नहीं है कि ए की इमेज 2 है और ए की इमेज 4 है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि बी की इमेज 5 भी है और बी की इमेज जो है 1 भी है। तो अगर सेट ए के एलिमेंट की, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर सेट ए के एलिमेंट की सिंगल इमेज, यानी कि ए की इमेज सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कोई और ए की इमेज नहीं है, इस तरह से बी की इमेज क्या 5 है और बी की 5 के अलावा कोई और इमेज नहीं है, इस तरह से आप देखो जो सी की इमेज है वो क्या है? वो 1 है, 1 के अलावा सी की कोई और इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शंस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैव सिंगल इमेज इन सेट बी, अगर इन सभी एलिमेंट्स की जो सिंगल इमेज, अगर इन सभी एलिमेंट्स की सेट बी में एक सिंगल इमेज बनती है, तो गिवन फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहते हैं यार। अब इसमें आप एक चीज और समझो कि 1-1 फंक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेट ए, कि सेट ए के एलिमेंट्स की अगर सिंगल इमेज होगी सेट बी में तो वो 1-1 फंक्शन होगा। अगर सेट ए के एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी, जैसे ए की इमेज अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 भी है और ए की इमेज जो है 3 भी है, तब वो 1-1 फंक्शन नहीं होगी। पहला फंक्शन क्लियर हो गया क्या? इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज इन सेट बी, देन गिवन फंक्शन इज ए 1-1, देन गिवन फंक्शन इज ए 1-1 फंक्शन। तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया, अभी तक जो आपने समझा वो क्या समझा? एक कि फंक्शन में जो होता है डिफरेंट सेट्स के बीच में मैपिंग होती है, फंक्शन में क्या होता है? डिफरेंट सेट्स के बीच में मैपिंग होती है। और दूसरी चीज आपने क्या समझी? दूसरी चीज आपने ये समझी तो ये होता है आपका 1-1 फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1-1 फंक्शन क्या होता है? जब ए सेट के एलिमेंट की सिंगल इमेज, ए सेट के एलिमेंट की सिंगल इमेज बी सेट के एलिमेंट के साथ बनती है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं। और 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो आपका नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज मैनी वन फंक्शन, दैट इज मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन क्या होता है? इफ more than one element, if more than one element of set A have same common image, have same common image in set B, then such function said to be many one फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन कहते हैं, राइट। अब पहले मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं जिससे आपके लिए इसको चीज को समझना इजी हो जाए। लेट अस से दैट दिस इज सेट, लेट अस से दैट दिस इज सेट, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, दिस इज सेट, दिस इज सेट। एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। सेट बी में जो एलिमेंट है, अब डिफरेंट सेट होगा, लेट अस सेम ले लेते हैं बी सेट बी 1 2 3 4 जैसे हमने ऊपर वाले केस में लिया, राइट। अब लेट अस अज्यूम दैट इमेज ऑफ एलिमेंट ए, इमेज ऑफ एलिमेंट ए इज
Image of element A is right, and image of element B is also 2. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमेंट ए की जो इमेज है वो भी क्या है 2, और एलिमेंट बी की इमेज है वो भी क्या 2, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज, राइट. इमेज ऑफ एलिमेंट सी इज 1, image of element C is 1, and then image of element D is 5, and let us assume that image of element D is also 5. Image of element D is also. अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर सेट E का जो एलिमेंट ए है, सेट ए का जो एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी, both are having same image in set B, that is element 2. Also element D and E of set A, both are having, both these elements having same image in set B, that is 5, that is 5. तो ऐसे फंक्शंस को मैनी वन फंक्शंस कहते हैं. अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, इफ मोर देन वन एलिमेंट, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट किसके, सेट ए के, अगर सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट की कॉमन इमेज बनती है, हैव सेम कॉमन इमेज इन सेट बी, अगर सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम कॉमन इमेज सेट बी में बनती है, देन सच फंक्शन सेट टू बी मैनी वन फंक्शन. दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है. 1 1 में क्या था, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अगर मैं 1 1 की बात करता हूं, 1 1 फंक्शन, दूसरी तरफ क्या, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन. 1 1 में क्या होगा, सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा उसकी सेट बी में सिंगल इमेज हो, सिंगल इमेज, सेट ए के एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कहा कि एलिमेंट ए की इमेज 2 है, तो 2 सिर्फ इमेज एलिमेंट ए का ही होगा, 2 जो इमेज होगी वो सिर्फ एलिमेंट ए की होगी, और किसी और एलिमेंट की इमेज 2 नहीं हो सकती. लेकिन मैनी वन फंक्शन में क्या है, मैनी वन एक से ज्यादा, मैनी का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम हो सकती है. लेकिन 1 1 में क्या होगा, 1 to 1, एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी, जो एक एलिमेंट की इमेज होगी वो किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं हो सकती. अगर एलिमेंट ए की इमेज 2 है तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में उनकी इमेज 2 नहीं होगी. लेकिन मैनी वन में क्या होगा, अगर एलिमेंट ए की इमेज 2 है तो किसी और एलिमेंट की इमेज भी 2 हो सकती है, सेम इमेज किसी और एलिमेंट की भी हो सकती है. आई होप यहां तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट. यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये बनता है, क्या एग्जाम में हमें इस तरह के एरो डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलेंगे. अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं होता है. व्हाट आई मीन टू से दैट, जैसे कि मान लो आपका एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, आपका एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको एक फंक्शन दे देंगे एक्स स्क्वायर, या आपको एक फंक्शन दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपको कहा जाएगा भाई चेक करो, चेक करो कि ये 1 1 है, मैनी वन फंक्शन है. आपको कहा जाएगा चेक करो कि ये मैनी वन है, 1 1 फंक्शन है, और मैपिंग में आपको कहा जा रहा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर, मैपिंग जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर. अब देखो रियल नंबर की क्या कोई लिमिट होती है, मैपिंग या एरो डायग्राम तब पॉसिबल होता है जब जिसमें लिमिट होती है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ए बी सी डी ई, जैसे मान लो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रियल नंबर टू नेगेटिव रियल नंबर, तो ना पॉजिटिव की कोई लिमिट है ना नेगेटिव की कोई लिमिट है. तो ऐसे केसेस में जो आपका एरो डायग्राम वाला ये कंसेप्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसे केसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपका फंक्शन है वो 1 1 है या मैनी वन फंक्शन. मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, इन सच केसेस एरो डायग्राम, इन सच केसेस एरो डायग्राम नॉट पॉसिबल. ऐसे केसेस में जो एरो डायग्राम है वो आपका पॉसिबल नहीं होता है, राइट. तो फिर क्या रूल होता है, फिर क्या वो रूल होता है जिससे हम जज करें, रूल्स फॉर
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या रूल्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। रूल्स फॉर वन 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 एंड मैनी वन फंक्शन, रूल्स फॉर वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जिससे हम जज करेंगे कि गिवन फंक्शन जो है आपका वो वन वन है या मैनी वन फंक्शन। अब इसको समझने के लिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है जिसके एलिमेंट हो गए एक्स, इसके सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। और एक मैंने ले लिया सेट, एक मैंने ले लिया सेट, ठीक है, जिसके एलिमेंट को हम कहते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये होता है, जैसे ये एक्स होता है तो ये वाई होता है, और वाई का मतलब होता है एफ एक्स। वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। ये आपने क्लास 11 में ही पढ़ा कि वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स होता है, राइट। अब मान लो कि जो आपका सेट ए है इसके जो एलिमेंट एक्स है वो क्या क्या है, वो ए बी सी डी ई। और जो आपका ये सेट बी है इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 5। अभी रूल बनाने के लिए मैं एरो डायग्राम का यूज करो। वंस वी गॉट यूज टू ऑफ रूल, जैसे कि आप आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एरो डायग्राम का यूज करूँ। अब मान लो कि जो ए एलिमेंट है आपका उसकी इमेज है 2, ए एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है 2। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, जैसे कि आपका एफ ऑफ ए, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब हम एक्स की जगह, जब हम इस एक्स की जगह ए रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 2। अगर मैं कहता हूं कि बी एलिमेंट की इमेज 5 है तो आप क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि एफ बी की जो वैल्यू है वो 5, एफ बी की वैल्यू है वो क्या है 5, राइट। नाउ कैन आई से दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, वो इमेज है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है एफ ऑफ ए वो एफ ऑफ बी इमेज के इक्वल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो एलिमेंट ए है वो भी एलिमेंट बी के इक्वल नहीं है, बिकॉज यू कैन सी दैट बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, राइट। भाई आप डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूं, तो हमारी जो इमेजेस है वो डिफरेंट ही होगी ना। तो यहाँ भी यही चीज है कि अगर ये दोनों इमेजेस डिफरेंट है तो जिसकी ये इमेजेस है वो एलिमेंट भी तो डिफरेंट होंगे। भाई मेरी जो इमेज है और आपकी जो इमेज है क्या वो सेम है, वो नहीं होगी सेम। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंट है। तो अगर इमेजेस आर डिफरेंट तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट हो। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसी तरह से मान लो जो एलिमेंट सी है इसकी इमेज 1 है, जो एलिमेंट सी है इसकी इमेज 1 है, और एलिमेंट डी की जो इमेज है वो 3 है। अब देखो एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी किसके इक्वल है 1 के, और एफ ऑफ डी जो है वो आपका 3 के इक्वल। अगेन अगेन सेम केस, अगेन सेम केस दैट एफ ऑफ सी is not equal to f of d. f of c is not equal to f of d, and also c is not equal to d, and also c is not equal to, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं और ले, फिर मैं कंक्लूजन पे आ, राइट। सेम एग्जांपल मैं कुछ इसी तरह का ले रहा हूं कि मैं एक एरो डायग्राम ले रहा हूं। दिस इज द सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है एक्स है। ये हो गया आपका सेट बी, सेट बी के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं एक्स, राइट। अगेन सेट ए में जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है ए बी सी डी, और सेट बी में जो एफ एक्स है वो क्या है 1 2 3 4 5, राइट। अब लेट अस अज्यूम दैट जो भी हमने केस लिया था कि ए की जो इमेज है वो क्या है 2, और बी की इमेज है वो भी क्या है 2। अब आप क्या कह रहे हो कि जो एफ ऑफ ए है वो भी 2 के इक्वल है, और जो एफ ऑफ बी है वो भी 2 के इक्वल है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 2, पर क्या ए और बी सेम है, नो, ए और बी आर डिफरेंट एलिमेंट, ए और बी आर डिफरेंट एलिमेंट, मीन्स इमेजेस तो इक्वल है, इमेजेस तो इक्वल है, बट जो एलिमेंट्स है दे आर नॉट इक्वल। इसी तरह से अगर मान लो
सी की जो इमेज है, सी की इमेज मान लो 1 है, तो एफ ऑफ सी क्या हो गया आपका 1। बट देन एलिमेंट डी की इमेज है, मान लो वो भी 5 है, और एलिमेंट ई की इमेज है वो भी क्या है आपका 5, वो भी क्या है आपका 5। तो एफ ऑफ डी अगेन जो इमेजेस है एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई वो तो इक्वल है, बट क्या डी और ई सेम एलिमेंट है? नो, एलिमेंट्स आर नॉट। इमेजेस आर इक्वल, इमेजेस तो इक्वल है, लेकिन एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ भी देखो इमेजेस आर इक्वल बट एलिमेंट्स आर नॉट, बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब ये जो चीज आपने समझी, देखो ऊपर वाले केस में क्या समझा आपने? ऊपर वाले केस में आपने ये समझा कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है। अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल नहीं है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या समझ में आ रहा है? इस एग्जांपल में हमने क्या देखा? इस एग्जांपल में आपने ये देखा कि इमेजेस तो इक्वल है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। अब इसी बेसिस पर वन वन और मैनी वन फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है। कैसे होता है? अब मैं प्रॉपर एग्जांपल लिख ले रहा हूं आपका। जैसे कि मान लो एक जो आपका सेट ए है, इसमें एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 और 2। और जो एलिमेंट बी है आपका, जो आपका एलिमेंट बी है उसमें जो एलिमेंट है आपके वो है -8, -1, 0, 1 और 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं पहले वन वन फंक्शन कि वन वन फंक्शन में हम कैसे जज करें, वन वन फंक्शन को कैसे जज किया जाता है। देखो मान लो अब ये वन वन फंक्शन है, ये एग्जांपल किसका ले रहा हूं मैं? वन वन फंक्शन का। तो क्या होगा? जो भी आपके ये एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज हो, इन सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होगी एलिमेंट बी में, राइट? तो हम मान लेते हैं -2 की इमेज क्या है? -8। -1 की इमेज क्या है? -1। 0 की इमेज क्या है? 0। 1 की इमेज क्या है? 1। और 2 की इमेज क्या है? 8। अब अगर आप ध्यान से देखो ये रिलेशन बन कैसे रहा है, ये कैसे इमेजेस बन रही है। आप ये देखो कि जो ए है आपका, ए के एलिमेंट क्या होते हैं? एक्स। और जो सेट बी है, जो सेट बी है जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, वो एक्चुअल में किसके इक्वल है? वो इक्वल है आपका x³ देखो ये -2 है, अगर मैं -2 का क्यूब करता हूं तो क्या आएगा? 8 आएगा, -8 आएगा। ये -1 है, अगर मैं -1 का क्यूब करता हूं तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये आपका 0 है, अगर मैं 0 का क्यूब करता हूं तो 0 आएगा। ये आपका 1 है, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो 1 आएगा। ये आपका 2 है, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 8 आएगा। इसका मतलब जो सेट ए है वो तो एक्स है, लेकिन जो जो आपका सेट बी है, सेट बी का मतलब एफ एक्स, वो किसके इक्वल है? वो x³ का इक्वल है। इसका मतलब सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के क्यूब के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो एक्स एलिमेंट के क्यूब के इक्वल, वो एक्स एलिमेंट में एक्स सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके क्यूब है। ये जो इमेजेस है वो है क्या? सेट ए के जो एलिमेंट्स एक्स है उनका क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप ये देखो, कैन आई से दैट f of 2 is equal to 8? बिल्कुल कह सकता हूं, f of 2 is equal to 8, right? At the same time f of -2 is equal to -8, एग्री करते हो? f of -2 की जो इमेज है वो क्या है? -8 है, राइट? अब यहां पर आप ये देखो, कैन आई से दैट कि f of 2 जो है वो f of -2 के इक्वल नहीं है? भाई 8 क्या -8 के इक्वल होता है? नहीं होता है। अब देखो अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो जो आपका एलिमेंट है वो भी इक्वल नहीं, 2 भी -2 के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे ही फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस में जिसमें मैंने कहा कि एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं होता, उसमें जो चेक करने का क्राइटेरिया होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जो रिलेशन आपका इमेजेस के बीच में बनेगा कि अगर वो इक्वल नहीं है तो एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे, या अगर इमेजेस इक्वल होंगी, या अगर जैसे कि अगर मान लो f2 जो होता है f -2 के इक्वल होता, तो f जो 2 है आपका वो भी -2 के इक्वल। ठीक है, अभी मैं आगे और डिस्कस करता हूँ इस चीज को, अभी आप इतना समझो
कि ऐसा फंक्शन जिसपे जो रिलेशन इमेजेस के बीच में होगा कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल नहीं होंगे, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, अगर एफ ऑफ ए जो है, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन सेम रिलेशन जो होगा फिर एलिमेंट्स के बीच में भी होगा, देन ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, तो जो आपका एलिमेंट ए है वो भी आपका बी के इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं कि वन वन में क्या होता है। वन वन, तो वन वन के लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नॉट वन वन, मैनी वन फंक्शन। अब हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, मैनी वन फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, फिर एक सेट ले लेते हैं ए, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट, दिस इज द सेट। सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, -2, -1, 0, 1। और सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, -4, -1, 0, 1 और राइट। अब जो सेट ए है उसके एलिमेंट क्या है, एक्स है, और सेट बी है एफ एक्स, और एफ एक्स जो है वो सेट ए के एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है। तो बेसिकली एफ एक्स किसके इक्वल है, बेसिकली एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं इसमें देखो, -2 किसके इक्वल है, -2 किसके इक्वल होगा, फिर 4 के इक्वल होगा। तो कैन आई से दैट -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो -2 की इमेज आपकी हो जाएगी 4। एट द सेम टाइम 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका। ये बात समझ में आ रही है। तो मैनी वन फंक्शन में क्या हुआ कि जो एफ ऑफ 2 है वो एफ ऑफ -2 के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। पर क्या आप ये कह सकते हो कि 2 -2 के इक्वल होता है, नो। बट जो एलिमेंट है दे आर नॉट इक्वल। तो देखो फर्क क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन इमेजेस के बीच में बन रहा है वो सेम रिलेशन एलिमेंट्स के बीच में नहीं बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। बट अगर ये वन वन फंक्शन होता तो क्या होता कि अगर एफ ऑफ 2 जो है एफ ऑफ -2 के इक्वल है तो 2 जो है वो भी -2 के इक्वल होगा, और अगर एफ ऑफ 2 जो है एफ ऑफ -2 के इक्वल नहीं है तो 2 जो है वो भी -2 के इक्वल नहीं हो। लेकिन मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, जो रिलेशन आपका फंक्शंस के बीच में होता है उसका अपोजिट रिलेशन जो होता है वो एलिमेंट्स के बीच में होता है। जो रिलेशन इमेजेस के बीच में होता है, नॉट फंक्शन, जो रिलेशन इमेजेस, ये आपकी एक इमेज है से I1, ये आपकी एक इमेज है I2, और I1 जो है यहाँ पर I2 के इक्वल। अगर ये इक्वल है तो जो एलिमेंट है E1 और E2, ये जो एलिमेंट है अगर ये इक्वल है तो नॉट इक्वल, अपोजिट होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब दोनों को जज करने का कॉमन रूल क्या होता है, अब हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा, टिल नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर एफ ऑफ ए जो है आपका वो एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो जो ए है आपका एलिमेंट ए जो है वो भी एलिमेंट बी के इक्वल नहीं होगा। और अगर एफ ऑफ ए जो है आपका एफ ऑफ बी के इक्वल है तो एलिमेंट ए जो है वो भी एलिमेंट बी के इक्वल। बट मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, अगर एफ ऑफ ए जो है आपका वो एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए एलिमेंट जो है आपका वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो देखो अगर मुझे एक कॉमन रूल देखना हो जिससे मैं दोनों फंक्शन को मैं एक साथ चेक कर सकता हूं तो वो रूल क्या होगा, वो ये हो सकता है, दिस इज द कॉमन रूल। देखो आप इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है कि जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो हम इस इक्वेशन पर चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। फिर हम देखेंगे क्या ए बी के इक्वल है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए भी बी के इक्वल है तो हम कहेंगे वन वन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए बी के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन है आपका वो कैसा है, वो आपका मैनी वन फंक्शन है। तो गिवन फंक्शन इज मैनी वन, राइट। समझ में आ रहा है। तो क्या रूल हम लेके चलेंगे, कॉमन रूल क्या होगा,
to check whether the given function is 1 1 or many 1, whether the given function is 1 1 और many 1। तो कैसे हम चेक करेंगे इस चीज को कि देखो अगर फंक्शन 1 1 होगा तो एफ ऑफ ए जो होगा एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। 1 1 के लिए क्या होगा, अगर एफ ऑफ ए, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन ए इज इक्वल टू बी। भाई इमेजेस जो है वो भी इक्वल है और एलिमेंट जो है वो भी इक्वल है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज 1 1। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज 1 1। बट इफ images are equal, f of a is equal to f of b, then a is not equal to b। भाई इमेजेस तो इक्वल है लेकिन जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो गिवन फंक्शन है आपका, गिवन फंक्शन इज मैनी वन, गिवन फंक्शन इज मैनी वन। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। अब आपको चेक करना है तो आपको चेक कैसे किया जाएगा, स्टार्टिंग कैसे करोगे, लेट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। लेट f ऑफ a चेक कैसे करेंगे, चाहे 1 1 हो मैनी 1 हो, हम कॉमन वे से, कॉमन स्टेप से स्टार्ट करेंगे कि f ऑफ a जो है f ऑफ b के इक्वल है। अब ये हम देखेंगे क्या a b के इक्वल आ रहा है। अगर a b के इक्वल आएगा तो आप कहोगे ये 1 1 फंक्शन है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो मैनी 1 फंक्शन है। तो आपने कहा कि जो f ऑफ a है आपका वो f ऑफ b के इक्वल है, लेट, राइट। अब देखो f ऑफ a, अगर मैं यहाँ पर a पुट करता हूं तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर। और अगर मैं x की जगह b पुट करता हूं तो f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर। अब आप ये कह रहे हो कि जो a स्क्वायर है आपका वो b स्क्वायर के इक्वल है, a स्क्वायर जो है आपका वो b स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो जैसे मैं स्क्वायर की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करूंगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b। इट मीन्स आई कैन से दैट इफ a इज √4 देन b इज प्लस माइनस 2। एग्री करते हो, अगर a आपका √4 है तो b क्या होगा आपका, प्लस माइनस 2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज 2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 4, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा आपका। अब यहां से ये ट्रांसफर करोगे तो 2 की वैल्यू भी क्या होगी, √4, और यहां से स्क्वायर वैल्यू ट्रांसफर करोगे -2 की वैल्यू भी क्या आ रही है, -2 की वैल्यू भी क्या आ रही है, √। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आप देख सकते हो इसमें जो a है वो आपका b के इक्वल नहीं है। a जो है वो प्लस b के भी इक्वल है और a जो माइनस b के भी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन है इसका मतलब f ऑफ a तो f ऑफ b के इक्वल है, लेकिन जो a है आपका वो b के इक्वल नहीं है। तो अगर a b के इक्वल नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका होगा मैनी वन फंक्शन। दिस इज अ केस ऑफ मैनी वन फंक्शन, दिस इज अ केस ऑफ मैनी वन फंक्शन। ये क्लियर हो गया आपको, क्यों है मैनी वन फंक्शन, बिकॉज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b बट a इज नॉट इक्वल टू b, बट a इज नॉट इक्वल टू। अब हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन की, अब हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 फंक्शन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू x, लेट fx इज इक्वल टू x। ये फंक्शन हो गया आपका। एग्जांपल क्या ले लिया कि fx जो किसके इक्वल है, x क्यूब के। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अब आप x की जगह a रखोगे तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की। x की जगह b रखोगे तो f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर पावर इवन होती है तो जो एलिमेंट की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आती है, लेकिन अगर पावर में ऑड होगा तो एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, प्लस माइनस में वैल्यू नहीं आती। समझ में आ रहा है। तो अगर a क्यूब b क्यूब के इक्वल है तो a b के इक्वल, a b के इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। जैसे कि अगर आप x की जगह 2 पुट करते हो तो f ऑफ 2 क्या होगा आपका,
वो होगा 2 क्यूब, और एफ ऑफ -2 पुट करते हो तो वो क्या होगा माइनस, यानी कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, ये 8 आएगा, ये आपका -8 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर पावर में पावर आपकी ऑड होंगी तो एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन पावर अगर इवन होगी, पावर अगर इवन होगी तो एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, वैल्यू आपकी प्लस माइनस में आएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो ए जो है आपका वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल। तो ए जो है आपका वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर आप 8 का क्यूब लोगे, 8 का क्यूब रूट करोगे तो वो 2 के इक्वल है, लेकिन अगर आप -8 का क्यूब रूट करोगे तो वो -2 के इक्वल आएगा। यही है ना, कि अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 8 देगा, और -2 का क्यूब करता हूं तो -8। ऐसा तो नहीं है ना जैसे 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है माइनस, यानी क्या डिफरेंट इमेज है, 2 की इमेज डिफरेंट है और -2 की इमेज डिफरेंट। ये बात क्लियर होगी? तो ऐसे फंक्शन को क्या कहोगे आप, 1-1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे, 1-1 फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, 1-1 फंक्शन क्या होता है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होंगे, सेट ए में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी सिंगल इमेज होगी सेट बी में, उनकी सिंगल इमेज होगी सेट बी, सिंगल इमेज इन सेट, राइट। और रूल क्या होता है इनको जज करने का? रूल क्या होता है इनको जज करने का कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन ए विल बी इक्वल टू बी। तो 1-1 फंक्शन में क्या होगा कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होगा तो एलिमेंट ए जो है एलिमेंट बी के इक्वल। फिर हमने क्या सीखा, मैनी वन फंक्शन। फिर हमने देखा कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। तो मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि जो आपका सेट ए होता है, सेट ए में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या आप ऐसे कह सकते हो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए have same image in set B, in set B। और रूल क्या होता है जज करने का, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन गिवन फंक्शन इज मैनी वन, राइट। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग फंक्शंस। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास गाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर एंड मोर गुड कंटेंट फॉर यू। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।